मध्य प्रदेश में सत्ता बदल चुकी है। विपक्ष में रही कांग्रेस अब सरकार में है, तो 15 सालों से सरकार में रही बीजेपी विपक्ष में। मध्य प्रदेश की राजनीति में हुए बदलाव की वजह से मुद्दों में भी अब अदला बदली हो गई है। पहले जिन मुद्दों को हथियार बनाकर कांग्रेस बीजेपी पर वार करती थी, अब उन्हीं मुद्दों को हथियार बनाकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। चुनाव के पहले कांग्रेस किसान और व्यापम के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमले कर रही थी, तो चुनाव के बाद बीजेपी इन्हीं मुद्दों को धार देकर कांग्रेस पर चोट कर रही है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, यह बताते हुए कि यह रिपोर्ट पूरी तरह विश्वसनीय है। किसान और व्यापम, इन दो मुद्दों ने बीजेपी को मध्य प्रदेश की सत्ता से बेदखल करने में अहम रोल निभाया। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने इन दोनों मुद्दों के जरिए बीजेपी की घेराबंदी की। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी इन मुद्दों को तरजीह दी। कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा किया, इसके साथ ही व्यापम के पूरे घोटाले में उचित जांच का भी भरोसा दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। चुनाव के पहले किसान और व्यापम घोटाले के जरिए जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी को घेर रही थी, चुनाव के बाद इन दोनों मुद्दों के आसरे ही अब बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। पहले बात किसान की, जो इन दिनों मध्य प्रदेश में कर्ज माफी के बाद भी खाद को लेकर परेशान है। बीजेपी का कहना है कि खाद को लेकर राज्य सरकार हालात नहीं संभाल पा रही। वहीं कर्ज माफी को लेकर भी बीजेपी बेहद आक्रामक है। बीजेपी का कहना है कि अगर कांग्रेस सरकार अगले 30 दिनों में किसानों को सीधा फायदा नहीं पहुंचाती है, तो बीजेपी सड़कों पर उतरेगी और प्रदर्शन करेगी। बीजेपी का यह भी कहना है कि कांग्रेस को 2003 वाले उसके आंदोलन को भूलना नहीं चाहिए। भाजपा की सरकार काम कर रही थी। 33,000 करोड़ रुपए एक वर्ष में देने वाली सरकार को यदि किसान मोहब्बत नहीं करता है, तो देखते हैं कितना कमलनाथ जी मोहब्बत करते हैं। मैं इतना जानता हूं कि हमने जनादेश को स्वीकार किया, हम नंबर पे नहीं गए। हमारी शालीनता को ये नहीं समझे कि हम वही लोग हैं जो 2003 के पहले लगातार आंदोलन करते रहे। अभी तो हमने कहा कि कमलनाथ जी हैं, चलिए काम करके देखिए 1 महीने, 30 दिन आपके, बाकी दिन हमारे होंगे। किसानों के साथ ही व्यापम घोटाले को लेकर हमेशा बैकफुट पर रहने वाली बीजेपी अब फ्रंट फुट पर खेल रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया है कि व्यापम के आरोपियों के मददगारों को कांग्रेस पद दे रही है। इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, यही वजह है कि वो इस तरह के मामलों को उठा रही है। कांग्रेस बीजेपी को नसीहत दे रही है कि उसके ऊपर एक उंगली उठाने से पहले सोचना चाहिए कि 4 उंगलियां तो बीजेपी पर भी उठेंगी। व्यापम के मामले में कांग्रेस देश दुनिया में मध्य प्रदेश को बदनाम करती रही। व्यापम के प्रमुख आरोपियों को क्या आरोपियों के वकीलों को क्या कमलनाथ जी ने सरकार के 2 शासकीय अतिरिक्त महाधिवक्ता नहीं बनाया है? कमलनाथ जी जवाब दें। जो प्रमुख वकील रहे हैं आरोपियों के, प्रमुख आरोपियों के, कमलनाथ जी जवाब दें, मध्य प्रदेश और देश को बताएं। जब कोई सरकार लगातार 15 साल तक सत्ता में रहे और इस प्रकार जनता उनको सत्ता से बाहर करे, तो मानसिक दिवालियापन, बौद्धिक दिवालियापन आ ही जाता है। उसी स्थिति से भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी व्यापम के वकीलों की बात करे, तो जरा अरुण जेटली साहब की बात कर ले, जिन्होंने डाउ केमिकल्स की, यूनियन कार्बाइड की वकालत करी। उनकी बेटी की बात कर ले, जिसने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की फर्म से 24 लाख रुपए नकद लिए। अभी ताजा मामला है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यदि किसी प्रकार की कोई बात एक कांग्रेस के लिए ऊपर उठाती है, तो पहले अपने गिरवान में झांक कर देखे। चुनावी तस्वीर साफ होने के पहले दिन से ही कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरह से एक्शन में हैं। भूमिका बदलने के साथ ही दोनों ही पार्टियों की प्राथमिकता भी बदल चुकी है। विपक्ष में रही कांग्रेस सत्ता में आई तो एक-एक कदम फूंक कर रख रही है, तो बीजेपी उन्हीं हथियारों से कांग्रेस पर वार कर रही है जिससे कांग्रेस उसे लहूलुहान कर चुकी है। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में दोनों सियासी पार्टियां आने वाले वक्त में एक दूसरे पर और भी तीखे हमले कर सकती हैं। अजय शर्मा और विवेक पटैया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया भोपाल। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। राकेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं
मध्य प्रदेश बीजेपी के। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका। सैयद जाफर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल के। बहुत बहुत स्वागत सैयद जाफर साहब आपका। और केडी शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत केडी शर्मा साहब आपका भी। सबसे पहले राकेश जी, सवाल आपसे। 30 दिन का मौका दे रहे हैं प्रभात झा, कह रहे हैं कि 31वां दिन हमारा, और फिर देखिए आप हम क्या करेंगे, हमें तो आंदोलन की आदत है, हम तो लंबे वक्त तक विपक्ष में रहे हैं। अचानक किसानों के लिए ये आपको लगने लगा कि वो बहुत परेशान हैं, बहुत चिंताजनक स्थिति है। अभी 15 साल तक आप यही कहते रहे कि किसान तो मध्य प्रदेश का खुशहाल है, ये विपक्ष उन्हें जबरन कमजोर बताता है, एक तरह से निरीह बताता है। विपक्ष ने जो जो संज्ञाएं दी उसको आपने खारिज किया। ये सरकार बदलते ही आपके सुर क्यों बदल रहे हैं? देखिए राम जी, पूरे विश्व की बात करता हूं मैं जी, हिंदुस्तान की बात नहीं करता हूं। जितना मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किसानों को दिया, दिग्विजय सिंह सरकार में 18% पे किसानों को कर्ज मिलता था, हम 0% पे देते थे जी। किसान की बेटी की शादी के लिए हम 25,000 रुपए देते थे। किसान को बिजली उपलब्ध कराई हमने, नहर से पानी उपलब्ध कराया। वो खाद और बीज के लिए कभी भी हमने किसान को लाइन में नहीं लगाया। ये मैंने मुख्य बातें 3 आपको बताई, मैं और बहुत लंबी इस पर चर्चा कर सकता था, पर आज जो विषय है मैन उस पर हम आते हैं। सबसे पहले कांग्रेस ने कहा कि हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे जी, पर जिस दिन वचन पत्र जारी किया था उसमें आगे स्टार नहीं लगाया था कि इसमें नियम और शर्तें जुड़ी हुई हैं। और जिस दिन सरकार में कांग्रेस पार्टी आती है, कहती है जो किसान नौकरी करते हैं हम उनका कर्ज माफ नहीं करेंगे, जो किसान आयकर जमा करते हैं हम उन किसान का कर्ज माफ नहीं करेंगे, जिनने ट्रैक्टर के लिए लोन लिया हम उनका कर्ज माफ नहीं करेंगे, जिनने मोटर के लिए कर्ज लिया हम उन किसानों का कर्ज माफ नहीं करेंगे, जो किसान इतने लाख रुपए ले चुके हैं उनका कर्ज माफ नहीं करेंगे। मुझे बड़ा दुख होता है, कांग्रेस ये नोटंकी कर रही है। कल एक किसान ने आत्महत्या कर ली राम जी, आप कह रहे हैं किसान का कर्ज माफ कर दिया। वो कर्ज के लिए किसान आत्महत्या कर रहा है मध्य प्रदेश में। आपने जो सपने दिखाए, मुझे लगता है इस मध्य प्रदेश में हाहाकार मचने वाला है। आप देखिए यूरिया और खाद के लिए किसान लाइन में खड़ा हुआ है। वो क्यों कांग्रेस मचने के वाला लिए केंद्र सरकार हमारा सहयोग फिर नहीं मैं कर आगे रही। बढ़ूंगा। और हाहाकार आज जब मचने वो वाला है, क्यों मचने वाला पहुंच, है? ये अचानक सब कुछ जो कुछ दिन की सरकार है कांग्रेस की, इसी ने कर दिया। देखिए मेरा एक निवेदन है राम जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे देश में देखते हैं। आपने देखा होगा कि जब जादूगर का शो देखने आदमी जाता है तो पूरी तरह से उस जादूगर के शो में खो जाता है जी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जादू दिखाया कि हम आपके जीवन में सब चमत्कार ला देंगे, आपके कर्ज माफ कर देंगे, बिजली हाफ कर देंगे, हर घर के युवा को सरकारी नौकरी दे देंगे, कुछ कुछ वैसे ही महिलाओं जादू की जैसा शादी के लिए 51,000 दे देंगे, 2014 में, गरीब किसान को या उससे 1,000 थोड़ा दे अच्छा देंगे। दिखा दिया कमलनाथ जी ने। देखिए मेरा एक निवेदन है, आज हम मध्य प्रदेश के विषय में मैं पूछ रहा हूं ना कि आप कह रहे जादू दिखाया, भाई घोषणा पत्र लेकर आए, वचन पत्र लेकर आए, आपने कहा कि जादू दिखा दिया। गंभीर विषय जी नहीं राम जी, गंभीर विषय अरे तो मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूं सर, बात करके हल्का नहीं करना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं भी गंभीर पूछ रहा हूं। नहीं, मोदी सरकार जी ने जो वादे किए थे, नहीं मेरा वो वादे भी आगे किए थे कि यूपीए ये नहीं करती, हम करके देंगे, आपके अच्छे दिन आएंगे। ऐसे ही कमलनाथ जी करके आए हैं। अब उन्हें 5 साल सरकार चलाना है, सच्चे हैं झूठे हैं वादे, वो तो बाद में पता चलेगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, आपने कहा कि जादू दिखाया। मोदी सरकार ने कहा था कि हर गरीब के घर में बिजली होगी, बिजली है कि नहीं? मोदी सरकार ने कहा था जिसके छत तो वही तो मैं कह रहा हूं, छत नहीं है उसको पक्के मकान मिलेंगे, जादू था पक्के मकान मिले कि नहीं? मोदी सरकार ने कहा कि हम आपको धुएं से मुक्ति दिलाएंगे, जो दिन भर आप लकड़ी बीनते हैं। जी देखिए राम जी, मेरा एक निवेदन है, मोदी सरकार की बात अगर आप करेंगे, मैं मोदी सरकार के कामों के बारे में बताऊंगा, शिवराज सिंह सरकार की बात करेंगे, शिवराज सरकार के बारे में बताऊंगा, पर आज जो चर्चा का विषय अगर उस पर आप अगर अनुमति दे तो मैं उस पर ठीक है। सैयद जाफर साहब से मैं कमेंट ले लूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। मैं तो आप जो बोलेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है जाफर साहब, ये क्यों बीजेपी को अभी से लगने लगा है कि कमलनाथ जी ने जादू दिखाया और वो जादू पूरा हो नहीं पाएगा और हाहाकार फिर मचने वाला है? जैसे राकेश जी भी कह रहे हैं, उधर प्रभात झा भी कह रहे हैं कि 30 दिन के बाद हम देखेंगे, हमें तो आंदोलन की आदत है।
देखिए, ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है, ये उनका धर्म है कि वो विपक्ष में है, उनको विपक्ष के नाते सत्ता पक्ष पे प्रहार करना चाहिए। जहां पे सत्ता पक्ष गलती करती है जरूर उनको बोलने का अधिकार है। लेकिन मैं एक बात आदरणीय प्रभात झा जी से जानना चाहता हूं, भाजपा से जानना चाहता हूं कि कमलनाथ जी को तो जुमा 8 दिन नहीं हुए अभी सरकार को संभाले हुए, उनकी तो शुरुआत है। अगर उन्होंने 34 लाख किसानों का, अगर 34,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया तो क्या गलती की? आप तो वो निकालिए। अभी ये कह रहे थे कि हम 30 तारीख के बाद आंदोलन करेंगे। हम बहुत जल्दी आपको 34 लाख किसानों की सूची देंगे कि किस जिले में, किस विधानसभा में, किस गांव में, किस किसान का कर्जा कितने का माफ हुआ। एक बात। दूसरी बात, अगर हम आशा कार्यकर्ता को 2,000 का प्रोत्साहन राशि बढ़ाते हैं तो क्या हमने गलती की? अब आता हूं मैं खाद के विषय पर। देखिए, खाद जो विषय होता है वो केंद्र सरकार का विषय होता है। केंद्र सरकार जो है नियमित रूप से खाद का वितरण प्रदेशों में करती है और प्रदेश सरकार का सिर्फ इतना काम होता है कि प्रदेश सरकार उसकी राशि दे दे समय पर और केंद्र सरकार जो रेलवे से रेक आती है उसको रेक पॉइंट में पहुंचा दे। अब मैं उस विषय में ज्यादा आज इसलिए नहीं कहना चाहता। कल एक बड़ी रिपोर्ट आने वाली है जिसमें कमलनाथ जी ने जो 19-20 तारीख को एक बैठक ली थी, उसमें ये तय किया गया था कि अचानक मध्य प्रदेश के अंदर जो कि इस महीने 4,80,000 मैट्रिक टन खाद को केंद्र सरकार को प्रदेश को देना था, लेकिन आज दिनांक तक 2 लाख के आसपास पहुंची है। इसका मतलब जो 2,80,000 मैट्रिक टन का गैप आया है, वो गैप के पीछे का कारण क्या है? कल मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा, आपको विधिवत जानकारी दूंगा कि खाद की कमी कैसे आई। और देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं, यहां सवाल कांग्रेस या बीजेपी का नहीं है, सवाल यहां पे मोदी जी का या कमलनाथ जी का नहीं है। सवाल यहां पे है कि किसानों का भला कैसे होगा, चाहे वो भाजपा करे, चाहे वो मोदी जी करें, चाहे वो कमलनाथ जी करें, ये भला होना चाहिए। हम उस आज कंसेप्ट को लेकर कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। ठीक है, रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं राकेश जी। देखिए राम जी, मैं एक बात मेरे विद्वान साथी से पूछना चाहता हूं। आपने कर्ज माफ कर दिया तो कल जिस किसान ने आत्महत्या करी, क्यों करी? पूरी कांग्रेस पार्टी यहां चैनल पे बैठ के रो रही है। इससे अच्छा उस परिवार में जाके रोए और माफी मांगे उस परिवार से कि हमने आपसे झूठा वादा किया था। आपके परिवार के मुखिया ने जो आत्महत्या की उसके दोषी हम हैं। आप जो चाहे हमें सजा दीजिए, पर कांग्रेस पार्टी का एक भी बंदा उस परिवार में आज तक नहीं पहुंचा। कांग्रेस पार्टी कह रही है हम क्या करें? जुम्मा हुए 7 दिन के अंदर 2 बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, 1 महिला के साथ बलात्कार होता है। कांग्रेस पार्टी कहती है हम 7 दिन से आए। कांग्रेस पार्टी कहती है हम गरीब किसान को 1,000 देंगे। और कल एक प्रवक्ता कह रहे थे कि हम 5 साल के अंदर उनको ढूंढ लेंगे कि गरीब किसान कौन है। 21 लोगों की अधिकारियों की समिति बनाई गई है जो देखेगी कि किस किसान का कर्ज माफ हो, पात्र कुपात्र, ये सब विषय अब क्यों आ रहे हैं? पहले तो आपने कहा था हम सबके माफ करेंगे। राम जी, नोटंकी करना अच्छा लगता है, 2 मिनट के लिए आदमी ताली भी बजाता है, पर जब बाहर निकलता है ना सिनेमा हॉल से, उसको दुनिया की हकीकत नजर आती है। आज मध्य प्रदेश के किसानों को हकीकत नजर आ गई। ये आज अभी यूरिया पे नोटंकी कर रहे हैं। आपके चैनल पे चल रहा है कि 7 रेलवे की रेक पहुंचने वाली है। 1-2 लाख का इनने खुद स्वीकार किया कि इतना हमारे पास उपलब्ध है। तो आप किसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं और क्यों उठा रहे हैं? आपका वितरण प्रणाली ठीक नहीं है। जिस दिन से सरकार बनी है, पहले मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी हुई थी, सरकार बनने के बाद मंत्री बनने की होड़ लगी हुई थी, उसके बाद तबादला उद्योग मध्य प्रदेश में शुरू कर दिया आपने। एक मंत्री हमारे नरोत्तम मिश्रा रहे, उनके परिवार के सदस्य का 3 दिन में 2 जगह ट्रांसफर कर रहे हो आप प्रताड़ित कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। और आप कह रहे हैं हमारी सरकार अभी बनी है। मैं कहना चाहता हूं, ये लूली लंगड़ी सरकार कोई 100 साल के लिए नहीं आई है। किसी दिन तबादलों पे हम चले जाएंगे तो बहुत सारे नाम मेरे पास हैं। के लिए सरकार में आए हो, तबादलों पे चले जाएंगे तो बहुत सारे नाम मेरे पास हैं। और इस प्रदेश की जनता ने देखा है अधिकारियों का तबादला होते हुए कई बार, कई जगह से। हरदा के कलेक्टर कब बदले, कब वापस आ गए, ये सबको जानकारी है। कब गौरव तिवारी कहां से कहां गए, सबको जानकारी है। तो तबादलों पे चर्चा थोड़ी बाद में। केडी शर्मा साहब, इतना एग्रेसिव अचानक बीजेपी हो रही है, ये लोकसभा चुनाव की खुमारी है क्या कि एक जो मौका चौहान चूक गए हैं, अब लोकसभा में उसकी भरपाई हो जाए? कम से कम अब जो सत्ता विरोधी लहर जिसको आप कहते हैं, वो लोकसभा में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाए। देखिए,
चुनाव के बाद अभी जो सत्तारोहण का काल चल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी है उसका इतना आक्रामक तरीके से विरोध जो है ना, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल कि भाई सत्ता स्वयंवर के अभी तो बधाई गीत ही बज रहे हैं और अभी से इतना ज्यादा विरोध, इतनी आक्रामकता, एक अपन ये कह सकते हैं कि सेमीफाइनल राजनीति का और चुनाव का और फाइनल के बीच का एक बहुत छोटा सा संधि काल है ये जी। मगर बीजेपी इसको भी गंवाना नहीं चाहती है, उसकी सक्रियता जरूरी भी है विपक्ष में। वैसे भी कहा जाता है कि विपक्ष में बैठना तासीर बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, और वो आज जैसे प्रभात जी ने भी कहा कि हमें विपक्ष की आदत है और हम 30 दिन का समय देते हैं, मगर 30 दिन हो तो जाने दिए जाएं। है क्या कि बहुत जल्दी है। हो क्या रहा है कि यूरिया का जो मामला है ये अधिकारियों का फैलाया हुआ गड़बड़ है कि इसमें अगर समय रहते ऑनलाइन ऑर्डर करना होता है और वहां से रेक आती है, उसमें जो विलंब हुआ है 2-4 दिन का, मुझे लगता है 1 सप्ताह भी ये समस्या नहीं चलेगी और अभी निदान हो जाएगा इसका जी। तो इस तरह की चीजें हैं। मगर वो जो आपने कहा ना कि लोकसभा चुनाव की जो पूर्व बेला है, वो समय इसलिए है कि उसका सारा सदुपयोग दोनों ही दल करना चाहते हैं, इसलिए राजनीति में तो इनको चश्मे से राजनीति के से ही देखा जाएगा इन विषयों को। ये सैयद जाफर साहब, सवाल आपसे भी जो राकेश शर्मा जी उठा रहे हैं कि आप पात्र की बात कर रहे हैं, तो आपने एक केवल क्राइटेरिया उसमें दिया था कि 2 लाख तक का कर्ज है जिन किसानों पर, वो आपके था वचन पत्र में। बाकी के स्टार जिनका जिक्र राकेश जी पूछ रहे हैं, वो स्टार आपने लगाए नहीं थे वचन पत्र के साथ कि ट्रैक्टर का लोन है, गाड़ी का लोन है, किसका लोन है। अब किसान तो उम्मीद के साथ आपको वोट कर चुका है। देखिए, किसी भी सरकार का, हर सरकार का ये दायित्व होता है कि जो व्यक्ति वास्तव में जिस योजना का लाभ लेने का हकदार है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। मैं उस पर बाद में आता हूं। पहले मैं आता हूं, इन्होंने अभी खंडवा की बात की कि किसान ने आत्महत्या किया। देखिए, मेरे पास कलेक्टर की रिपोर्ट मेरे मोबाइल में रखी हुई है, वो मैं आपको भी सेंड करूंगा अभी। वो जिस कारण से उसने आत्महत्या किया है वो उसका एक पारिवारिक कारण था, और मैं उस पारिवारिक कारण का उल्लेख इस टीवी डिबेट में नहीं करना चाहता। नंबर 1। नंबर 2, उसके ऊपर सेवा सहकारी समिति का 49,000 का जो लोन था वो 2013 और 14 का था। मतलब 4 साल पहले उसका लोन नहीं पटा पा रहा था वो, और 4 साल उसका, और वो जो 49,000 का लोन है वो माफ हो चुका है। पिछले 17 तारीख को कांग्रेस की सरकार बनी है, 17 तारीख से लेके आज तक उसको कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, कोई बैंक का व्यक्ति उससे पैसे मांगने नहीं गया। उसका जो आत्महत्या का कारण है वो उसका पारिवारिक कारण है, और एक ऐसा कारण है जिसको कि हम टीवी डिबेट में नहीं उठा सकते। ठीक है, ये हो गई आपकी उसकी बात। दूसरी बात मैं पुनः आपसे कह रहा हूं, क्या 38 लाख किसानों का कर्जा माफ होना छोटी घटना है? अगर उसमें ऐसा लगता है कि किसी का ट्रैक्टर का नहीं हुआ या किसी अन्य चीज का नहीं हुआ या आयकर दाता का हमने रोक लिया है, तो उस पर भी प्रशिक्षण किया जाएगा। भाजपा उनकी सूची हमें प्रस्तुत करे, उसको कोशिश करेंगे कि उनको लाभ मिले। लेकिन सबसे पहले अगर 38 लाख लोगों का, जो भारतीय जनता पार्टी 32,000 करोड़ की बात करती है किसानों को देने की, वो शायद प्रभात जी झूठ बोलते हैं। उन्होंने कोई 32,000 करोड़ किसानों को बांट नहीं दिया, उन्होंने गेहूं का पैसा दिया, उन्होंने बीमे का पैसा दिया, उसको आप क्यों जोड़ रहे हो? कमलनाथ जी की सरकार ने तो सीधे 38,000 करोड़ रुपया किसानों के कर्ज माफ कर दिए, जिससे कि सीधा लाभ हुआ। आप कह रहे सीधा लाभ दिया, राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए राम जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये जो भाषा का उपयोग कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता यहां कर रहे हैं। अखबारों को उठाइए, आज के न्यूज चैनल पे उस परिवार की बाइट सुनिए जिसमें वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि कर्ज के कारण मेरे मुखिया ने आत्महत्या की। अखबार लिख रहे हैं, ये यहाँ पे कलेक्टर की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये कलेक्टर की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ कि कलेक्टर ने ये रिपोर्ट दी। विधानसभा के पटल पे जब पुलिस की रिपोर्ट रखी गई थी बीजेपी शासनकाल में कि भूत की घटना के कारण, पारिवारिक विवाद के कारण, अन्य कारणों से किसान आत्महत्या करते, तो ये हमारी हंसी उड़ाते थे। आज उस किसान की मौत पर ये नोटंकी कर रहे हैं कि कलेक्टर की रिपोर्ट रखी मेरे पास, कलेक्टर की। अरे जो चाहो वो लिखवा लो कलेक्टर से, क्योंकि कलेक्टर ने ऊपर को फंदा कस के रखा है। आपका विधायक कहता है, आपका विधायक कहता है कलेक्टर साहब सामान मान लो। ठीक है, हमारे पास समय सिर्फ इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो कुल मिलाकर आप कलेक्टर की रिपोर्ट पर भी सवाल उठेंगे। कलेक्टर बहुत सारी रिपोर्ट्स पहले भी देते रहे हैं, पुलिस की भी बहुत सारी रिपोर्ट्स पहले आती रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का। और उन रिपोर्ट्स में जो चीजें निकल कर आती थी
उनको बीजेपी कल तक डिफेंड करती थी। कल से मतलब मेरा यह है, सरकार जाने से पहले डिफेंड करती थी और कांग्रेस ये कहती थी कि ये देखिए कलेक्टर की रिपोर्ट गलत है। अब सब कुछ बदल गया है और सिनेरियो कुछ कुछ ऐसे ही चलेगा। अभी माहौल गर्म रहेगा जब तक कि लोकसभा चुनाव नहीं हो जाते हैं।